नमस्ते, हरिओम। क्या आप जानते हैं सूर्य मंगल एक साथ युति बनाने वाले, जिससे आज मैं आपको ऐसी 5 राशियां बताऊंगा जिनका भाग्य बहुत ज्यादा साथ देने वाला है। मैं सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि मैं पिछले हफ्ते दिल्ली में था, गुवाहाटी में था, देहरादून में था, ज्वालाजी में था, बनखंडी में था। आप लोग मेरे से मिलने आए, आप लोगों की प्रॉब्लम्स के मैंने सोल्यूशंस आपको प्रोवाइड करे। आशा करता हूं कि आप सभी को मिलकर बहुत अच्छा लगा होगा। तो आज बात करने वाले हैं ऐसी कौन सी 5 राशियां हैं जिनको सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है इस महीने, और अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी ये महीना आपका कैसे जाने वाला है। तो बात करना शुरू करते हैं। चलिए, आपको सबसे पहले बता देता हूं कि सूर्य और मंगल की युति बनने वाली है कन्या राशि में। तो वो 5 राशि कौन सी है जिनको सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है? वो सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि वाले जातक लोगों को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। उनका एग्रेसिवनेस इस समय पे कंट्रोल में आएगा। उनके द्वारा उठाया हुआ डिसीजन उनको फायदे में रिजल्ट देकर जाएगा। दूसरी राशि, जिस भी व्यक्ति की राशि वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि वाले लोगों को बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। उनको नए जॉब के ऑप्शंस मिलते हैं। अगर वो व्यक्ति सोच रहा है कि मुझे मेरी जॉब को स्विच करना चाहिए, तो ये एक परफेक्ट टाइम होने वाला है। आपके हाथ के अकॉर्डिंगली आपका क्या भाग्य उदय होने वाला है, और इस समय पे आपके हाथ के अकॉर्डिंगली आप कैसे जान सकते हैं कि आपका मेंटल स्ट्रेस बढ़ा हुआ है, कम है, आपके द्वारा किया हुआ काम पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अगली राशि के बारे में बात कर लेते हैं। अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वाले लोगों को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। किस फेस में मिलेगा? उनको फायदा मिलेगा उनकी मेडिकल अप्रोच के अंदर। ऐसा व्यक्ति बीमार नहीं होगा। ये जो मैं आपको राशियां बता रहा हूं, ये मैं आपको चंद्र राशियां बता रहा हूं, मून साइन के अकॉर्डिंगली आपको राशियां बता रहा हूं। अगली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा होते ही हैं, उनको इस समय पे विशेष लाभ मिलता है। आप देखेंगे जो भी व्यक्ति काफी समय से परेशान है अपनी नौकरी को लेकर, अपनी शादी को लेकर, अपने जीवन में होने वाली घटनाओं से रिलेटेड जो व्यक्ति परेशान चल रहा है, उन सभी व्यक्तियों को इस समय आने वाले 2 महीनों में उन सब चीजों में पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। ठीक है, तो मैं कुछ लोगों को रिक्वेस्ट भी भेज रहा हूं जो आप मुझे भेजने वाले हैं या आप भेज रहे हैं। ठीक है, राहुल, मनीषा, मैंने आप सभी को भेज दी है। दीपक जी, मैंने आपको रिक्वेस्ट भेज दी है। सब लोग ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जी नमस्ते, हरिओम। हेलो हेलो। हाँ जी, कोई बोलेगा नहीं बोलेगा? हाँ जी, हरिओम, बोलिए। नमस्ते जी, बोलिए। नमस्ते पंडित जी, हाउ आर यू? नमस्ते जी, नमस्ते। मैंने बताइए, कहाँ से आपके बात कर रहे हैं? साथ सेशन मैं मुंबई से बोल रही हूँ, मंजी। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ बताइए जी। आप बॉम्बे मैं से बात कर रहे हैं? बॉम्बे से बोल रही हूँ। हाँ जी, मंजी। हाँ जी, बोलिए जी। जी जी, मैंने आपके साथ सेशन लिया हुआ है। 11th या 12th को मिलेगी मुझे डेट। अच्छा, तो या एंड आई एम वेरी चलिए कोई ना, क्यूरियस। कोई तो मन में आपका क्वेश्चन होगा, वो पूछ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी क्वेश्चन वहां पे ले लेंगे। जी जी जी। डेट ऑफ आई बर्थ जस्ट वांट बताइए। टू नो आगे वाला अभी जैसे भी जो मेरा टाइम है, ऑफ कोर्स आप जब देखेंगे तो बहुत अच्छे से देखेंगे। आई जस्ट वांटेड टू बी लाइव विथ यू एंड थैंक यू वेरी मच, आपने मेरा एक्सेप्ट किया एंड इट्स माय प्लेजर, वेरी मच बिग प्लेजर। मिलते हैं जी फिर 11 या 12 तारीख को। जी 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 ठीक है। जी, थैंक यू सो हरिओम मच। जी, नमस्ते। हरिओम, थैंक यू, नमस्ते। हरिओम। ओके जी। जी, चलो। कोशिश किया था कुछ लोगों को ज्वाइन करने का, पर उनमें से एक व्यक्ति का ज्वाइन हुआ और बाकी उससे बात नहीं हो पाई ड्यू टू देयर टेक्निकल एरर्स। चलिए आगे बात कर लेते हैं। हाँ भाई, जिन लोगों को मेरे से पर्सनली अपॉइंटमेंट लेकर बात करना है, तो नीचे नंबर फ्लैश किया हुआ है 7876999199। आपको रुद्राक्ष चाहिए, आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको मुझसे बात करनी है, आप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। या आपके जीवन से रिलेटेड जो भी परेशानी चल रही है, उससे रिलेटेड आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो भी उस नंबर पे कांटेक्ट करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हाथ के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात कर लेते हैं हाथ के पॉइंट ऑफ व्यू से। अपने हाथ को देखना शुरू करें। अपने हाथ को आप देखकर क्या जान सकते हैं, आज मैं उनमें से सिर्फ 3 बातों पर आपको बताऊंगा।
कि सामने वाले का मन कितना खूबसूरत है या सामने वाला कितना खूबसूरत है। क्या वो व्यक्ति आपके साथ बात करेगा, क्या वो व्यक्ति आपसे दूर चला जाएगा, क्या आपकी लव मैरिज होगी या आपकी अरेंज मैरिज होगी। जितने भी लोग ये चाहते हैं कि मेरी शादी मेरे अकॉर्डिंगली हो, जितने लोग ये चाहते हैं कि मेरी शादी मेरे अकॉर्डिंग हो, उसका फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन ये चीज देता है। ज्यादातर लोगों को शेयर कीजिएगा। मैं इस सेशन में आपको सिखाने की कोशिश करूंगा हाथ को पढ़ने के बारे में। उनमें से कुछ पॉइंट्स के ऊपर आज बात करने वाले हैं। मैं आपके प्रश्न के उत्तर भी दूंगा, पर सबसे पहले ये सीखना शुरू करें। क्या आपके हाथ में क्रॉस का निशान है? किसी भी लड़की के हाथ में अगर क्रॉस का निशान होता है तो ऐसे व्यक्ति का जुपिटर मजबूत होता है। मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऐसे व्यक्ति की मैरिज लाइफ अच्छी होती है या अच्छी की तरफ बढ़नी शुरू हो जाती है। ये निशान यहां पे होता है तो लव मैरिज होने में से एक फेस पे आप टिक कर सकते हो। लव मैरिज देखने के लिए 3 फेस होते हैं। 3 फेस में से एक फेस ये बताया, जिस व्यक्ति के यहां पर निशान आता है ऐसा व्यक्ति अपने अकॉर्डिंगली शादी करना चाहता है। ये कौन सी फिंगर है? ये जुपिटर की फिंगर है। जुपिटर फिंगर की बात कर रहा हूं। जिस भी व्यक्ति के हाथ में यहां पर निशान आता है ऐसा व्यक्ति अपने अकॉर्डिंगली मैरिज करना चाहता है। अगर आप अपने अकॉर्डिंगली मैरिज करना चाहते हैं तो मेरा एक छोटा सा निवेदन, ज्यादातर लोगों को इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। अगली बात, अगर आपके हाथ में यह निशान है इसका मतलब क्या है? आप अपने अकॉर्डिंग मैरिज करना चाहते हैं। ऐसा व्यक्ति इंटेलिजेंट है। जुपिटर इंडेक्स क्या रिप्रेजेंट करती है? आपकी कैलिबर, कैपेसिटी, परफॉर्मेंस। ये 3 पोर है ना, 1 2 3। पहला कैलिबर, ये कैलिबर के बारे में बताती है कि आप कितना कुछ करने की योग्यता रखते हैं। दूसरा कैपेसिटी, क्या आप अपना काम कर सकते हैं। तीसरा, क्या आपका काम होगा, आपकी एबिलिटी कितनी है कि आप काम कैसे कर पाएंगे। अगर ये तीनों बराबर बराबर रेशियोज के अंदर है इसका मतलब परफेक्ट है, अच्छी बात है, कोई नेगेटिव बात उसमें नहीं है। दूसरी बात, मेरी आवाज आ रही है? कौन से हैंड को देखना? अपने वर्किंग हैंड को देखिए। अपने वर्किंग हैंड को देखना शुरू कीजिए और इस वीडियो को ज्यादातर लोगों को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। आपके यहां पे क्रॉस का निशान है, इसका मतलब आप एक भाग्यवान व्यक्ति हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, अगर आपका क्रॉस के निशान के साथ यहां पर रिंग फिंगर भी, यहां पे ऐसे सेमी मून भी बन गया है, इसका मतलब आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है। आप किसी को भी अगर सलाह देंगे, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके हाथ में यहां निशान बन रहा है या नहीं बन रहा। ठीक है, जो भी व्यक्ति, वर्किंग हैंड देखिएगा, वर्किंग हैंड, जिस भी व्यक्ति के हाथ में यहां पर क्रॉस का निशान है इसका मतलब ऐसा व्यक्ति अपनी पसंद की शादी करना चाहता है। दूसरी बात, जिस व्यक्ति के हाथ में यहां पर रिंग सर्कल बन जाए इसका मतलब यह होता है, राइट, इसका मतलब यह होता है कि ऐसे व्यक्ति की इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है, सामने वाले को पढ़ने वाला व्यक्ति होता है। 2 बातें क्लियर। अब ये आपकी जो हार्ट लाइन, अपने हार्ट लाइन को देखिए, अपने हार्ट लाइन को देखिए और आपके हार्ट लाइन में आकर के, पहली बात, लव मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी हार्ट लाइन टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। यहां पे कट या अनस्टेबल नहीं होनी चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए। जिस व्यक्ति के हाथ में हार्ट लाइन स्टेबल होती है ऐसा व्यक्ति उतना खूबसूरत होता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उतनी आपके अंदर अट्रैक्शन की पावर होती है, उतना आप सामने वाले से हिम्मत रखकर बात कर सकते हैं। समझ गए? अब आपकी हार्ट लाइन आपने देखी। अगर आपकी हार्ट लाइन यहां पर वी शेप बना दे, सेकंड फेस की बात चल रही है, दिस इज द सेकंड, फर्स्ट फेस, सेकंड फेस। पहले फेस में हमने बात करी कि आपके हाथ में क्रॉस का निशान होना चाहिए। दूसरे फेस में बात करी कि आपके हाथ में ये लाइन 2 भागों में डिवाइड हो जानी चाहिए। ओके, ये बात इतनी समझ आ गई? चाहे छोटी सी भी है तो भी चलेगा, राइट, छोटी सी भी है तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं आएगी। ठीक है, मैं कुछ लोगों को इनविटेशन भेज रहा हूं, जो ऐड कर सकते हैं वो ऐड कर लीजिएगा, फिर आगे इसके साथ कंटिन्यू बात करते हैं। आशा करता हूं कि मेरे बताए हुए चीजें या मेरे बताए हुए तरीके से आपको फायदा मिलेगा। सुमित गोस्वामी जी, मैंने आपको रिक्वेस्ट भेज दिया है। कोमल अर्चना, मैंने आपको रिक्वेस्ट भेज दिया है। डॉक्टर विकास दैया, मैंने आपको रिक्वेस्ट भेज दिया है। और जी, ओम नमः शिवाय। कैसे भाई, बाकी लोग म्यूट कर लो। जी बताइए, क्या पूछना चाह रहे हैं? हाँ जी, ओम नमः शिवाय, बोलिए बोलिए।
काफी अलग है, ये स्टेट है काफी ज्यादा। जी, बड़े ध्यान से सुनिएगा। जिस व्यक्ति की हार्ट लाइन स्ट्रेट होती है, जैसे आपके हाथ के अंदर आपकी हार्ट लाइन स्ट्रेट है और साथ में आपका ये वाला जो लाइन है ना, ये ब्रेन लाइन है, सॉरी, आपका ये ब्रेन लाइन स्ट्रेट है, बिल्कुल स्ट्रेट है, और साथ में आपकी लाइफ लाइन है, राइट। लाइफ लाइन साथ में होती है, आपकी हार्ट लाइन स्ट्रेट होती है, तो उसमें तीन बातें होती है। पहली बात, ऐसा व्यक्ति कभी भी अपना काम दिमाग से सोचकर नहीं करता, हमेशा अपना काम दिल से सोचकर करता है। दूसरी बात, बहुत ज्यादा इमोशनल नेचर का आदमी माना गया है ऐसा। मेरी आवाज आ रही है? ठीक है। तीसरी बात, ऐसे व्यक्ति की मैरिज में थोड़े से ऑब्स्टिकल्स रहते हैं, मैरिज लेट होती है, ठीक है जी। नेक्स्ट। ओके, हाँ जी, सुमित जी बोलिए। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप चाहते हैं, नो पिक्चर इज क्लियर, एड मी, जस्टिंग एडिंग, ठीक है। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ बताएंगे? डेट ऑफ बर्थ बोलेंगे आप? Yeah, my date of birth. राइट, सुमित जी बोलिए। Yeah, 02/02/1979. आपने तो देखा ही था। 02/02/1979। 02/1979. 1979। टाइम बताइए। हाँ, 11:37 AM. 11:37 गुवाहाटी। Yeah, Guwahati. Friday. At this time, when you come to Guwahati, I'll surely meet गुवाहाटी। you. Yeah, I'm waiting for that. मैं When you गुवाहाटी come में this था time- आपसे 4 दिन पहले। हाँ हाँ हाँ। नहीं, आई वॉज इन गुवाहाटी, नॉबिटल। yeah, this time when you come, I'll surely meet you in Novotel, हाँ। श्योरली श्योरली। बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं? Yeah, actually, I want to know something about my, one second. I want to know something about my gemstone recommendation and my Okay. career. Whether should I go back to my tea career job or what? ओके, देखिए, कुंडली के पॉइंट ऑफ व्यू से आप पूछना चाहते हैं कि आपको कौन सा जेमस्टोन पहनना चाहिए, ठीक है Yeah, सुमित जी? gemstone. Yeah, gemstone. Currently, I am wearing a lot of gemstones. You can see. या सी। चलिए सुनिए सुमित जी, आपका प्रश्न है कि आपको कौन सा जेमस्टोन पहनना चाहिए। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आपको कोई भी जेमस्टोन नहीं पहनना चाहिए। उसका कारण ये है कि कुंडली के अकॉर्डिंगली आपका सूर्य की युति बनती है। हेलो, कहाँ चले गए भाई? हेलो, हाँ जी, कुंडली के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सूर्य की युति बनती है आपके 7th हाउस के कॉम्बिनेशन में आकर के। इसकी वजह से आपके द्वारा किए हुए चीजों के अंदर रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आता। तो सिंपल रिकमेंडेशन है, थाइनॉस बनने की जरूरत नहीं है, इतने सारे आपको जेमस्टोन पहनने की जरूरत नहीं है। अगर आप जेमस्टोन उतार देंगे तो आपको वैसे ही फायदा मिल जाएगा। इसकी वजह से आपकी लाइफ में कंफ्यूजनेस ज्यादा क्रिएट हो रही है। हाँ जी बोलिए, आप बोलिए। नमस्कार बंधु जी। नमस्ते। देखिए मेरी हार्ट लाइन ये है। हाँ जी, है हार्ट लाइन। हार्ट लाइन नहीं है, ये ब्रेन लाइन है। ये हार्ट लाइन नहीं होता, ये ब्रेन लाइन है। हाँ, ब्रेन लाइन। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 2011-1996। 2011-1993। 1996। ओके, टाइम बताइए। टाइम सुबह अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock। अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock। प्लेस बताइए। दिल्ली। दिल्ली। प्रश्न बताइए, पूछना क्या चाह रहे हैं? प्रश्न क्या, व्हाट इज योर क्वेश्चन? तो मैरिड लाइफ कैसी होगी मेरी? ठीक है, कुंडली के अंदर सूर्य तुला राशि के अंदर बैठा है। सूर्य जब तुला राशि में बैठ जाता है और साथ में बुध बैठ जाता है, तो सॉरी टू से व्यक्ति की थोड़ी सी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, चाहे रिश्ता होने में दिक्कत दे देगा या रिश्ता होने के बाद दिक्कत दे देगा। ओके, आपकी शादी हो चुकी है, ये शादी में डिलेनेस चल रहा है? डिलेनेस चल रहा है, अब नवंबर है। ठीक है, कुंडली के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी कुंडली में मंगल 10वें भाव में, जो कि बहुत बहुत अच्छी बात होती है। जब कुंडली के अंदर मंगल 10वें भाव में होता है तो ऐसा व्यक्ति पूर्ण रूप से भाग्यवान कहलाया जाता है।
ऐसे व्यक्ति को शादी के बाद ऐसे व्यक्ति का हेल्थ का इश्यूज और हेल्थ की प्रॉब्लम बढ़ती है। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे व्यक्ति को दो उपाय, एक तो गोल्ड कम से कम पहने, दूसरा अंधे लोगों को भोजन जरूर कराएं, तीसरा उपाय पानी में गुड़ डालकर सूर्य को जल अर्पित करना शुरू कर दे। ये तीन उपाय अगर आप करते हैं आपको फायदा मिलता है। ठीक है जी, ओम नमः शिवाय। हेलो हाँ जी, ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय जी, पंडित जी। बोलो जी। प्रणाम जी, मेरा हरिओम जी। जन्म तारीख है 1992। जस्ट अ मिनट मैडम। तो मेरी शादी कौन से ईयर में होगी मैडम थोड़ा सा और शोर कम क्या मेरे कराओगे माँ मुझे? बाप। हाँ बोलिए मैडम, क्या बोल रहे हैं? डेट ऑफ बर्थ क्या आपका? 1992। मैडम वो तो ईयर हुआ ना, डेट ऑफ बर्थ क्या है? 1907। 1907 टाइम बताइए। संडे 11:15। संडे 11:15। दिल्ली, जन्म मुंबई। मुंबई। प्रश्न क्या है आपका, क्या पूछना चाह रहे हैं? मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जो व्यक्ति के साथ मेरा है अफेयर, वो व्यक्ति के साथ शादी कब होगी? ठीक है, चलिए कुंडली के अकॉर्डिंगली आपका प्रश्न यह है कि क्या मेरी शादी मेरे अकॉर्डिंग होती है या नहीं, राइट? आपकी कुंडली के अकॉर्डिंगली बहुत ज्यादा चांसेस बनते हैं कि आपकी शादी आपके अकॉर्डिंगली हो। तो जी चांसेस क्यों बनते हैं, उसका रीजन क्या है? किसी भी व्यक्ति की कुंडली के अंदर लव मैरिज की जब हम बात करते हैं तो 3-4 हाउसेस को देखकर प्रिडिक्शन किया जाता है, एक हाउस को देखकर प्रिडिक्शन नहीं किया जाता। तो वो कौन कौन से हाउसेस है? पहला हाउस होता है आपकी कुंडली के अकॉर्डिंगली, मैं बस सबको रिमूव कर देता हूं और आराम से उस प्रश्न का उत्तर दे देता हूं। ठीक है, चलिए सुन लीजिए। मैंने अभी आपको बात करी थी आपके हाथ के अकॉर्डिंगली लव मैरिज की, तो मैं आपको उसी पॉइंट का आंसर दे देता हूं। यहां पर अगर क्रॉस का निशान है, लव मैरिज के 20% चांसेस बन गए। अगर आपके हाथ के अंदर हार्ट लाइन आगे जाकर 2 भागों में डिवाइड हो जाती है, इसका अंदर लव मैरिज के चांसेस और ज्यादा इंप्रूव हो गए। और तीसरी बात, आपके यहां पर ऐसे 2 लाइनें बन जाए तो ऐसे व्यक्ति के लव मैरिज के चांसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं। तो ये लव मैरिज से रिलेटेड मैंने आपको बातें बताई कि ऐसे व्यक्ति की कुंडली के अंदर लव मैरिज के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कुंडली के बाद अब न्यूमरोलॉजी के अंदर आपका आने वाला ये महीना कैसे जाने वाला है, ये आने वाला महीना वो कैसे जाएगा उसके बारे में। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 तारीख, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 तारीख 10, अगर आपका जन्म 1 तारीख को हुआ है, 10 तारीख को हुआ है, 19 तारीख को हुआ है या 28 तारीख को हुआ है, मैं रिपीट कर देता हूं, अगर आपका जन्म 1 तारीख को हुआ है, 10 तारीख को हुआ है, 19 तारीख को हुआ है या 28 तारीख को हुआ है, इस समय पे आपको प्रॉपर्टी लेने का योग बनेगा, पहली बात। या कोई लंबे समय से आप प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हो या अपने घर को शिफ्ट करने की सोच रहे हो, इस समय पे आपको फायदा मिलता है। क्या ये बात क्लियर? गुस्से पे कंट्रोल करना शुरू कर दीजिएगा, नहीं तो इस महीने आपका एग्रेसिव नेचर और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। अगर आपका जन्म 2 तारीख को हुआ है, 11 तारीख को हुआ है, 20 तारीख को हुआ है या 29 तारीख को हुआ है, तो यकीन मानिए इस महीने आपके घर के अंदर बिना किसी बात के लड़ाई होने के चांसेस या बहुत छोटी छोटी बातों पे मिसकम्युनिकेशन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से 2 चीजें आपको बता देता हूं। अगर आपका जन्म 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को या 29 तारीख को हुआ है, ऐसे व्यक्ति को इस महीने काले नीले रंग के कपड़े ज्यादा अवॉइड करने चाहिए, ग्रीन रंग का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, ये इस व्यक्ति के लिए अच्छा रहेगा। अगर आप अपनी कुंडली या न्यूमरोलॉजी या पामिस्ट्री खुद की कराना चाहते हैं, वास्तु विजिट से रिलेटेड जानकारी चाहते हैं, तो नीचे दिए हुए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। अब अगली बात कर लेते हैं। अगर फोन नंबर है 7876999199, अगर इस नंबर पे आप कॉल करने में प्रॉब्लम आपको आती है तो दूसरा नंबर है 8053860999। ठीक है जी। अब दूसरी बात, अगर आपका जन्म 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 तारीख को या 30 तारीख को हुआ है, आई रिपीट, अगर आपका जन्म 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 तारीख को या 30 तारीख को हुआ है, इसका मतलब आपकी इंटेंट और आपकी ईगो दोनों बैलेंस नहीं होने वाली।
कुछ चीजों को लेकर के आपको बुरा लग सकता है। पहली बात, अपने परिवार के अंदर थोड़ा मिसकम्युनिकेशन गैप आ सकता है। दूसरी बात, आप जिससे प्यार करते हैं या जो आपसे प्यार करता है, इस समय पे आप उसका नंबर ब्लॉक भी कर सकते हो विदाउट एनी रीजन। बिना किसी बात के लड़ाई हो सकती है आपके लव रिलेशंस के अंदर, ऑब्स्टिकल और प्रॉब्लम बढ़ सकती है। क्या ये बात क्लियर हो गई? ठीक है। अगला, इसके साथ कॉम्बिनेशन बनेगा 3 नंबर का, 1 नंबर का और 9 नंबर का। तो आप इन डेट्स के अंदर कुछ अच्छा काम शुरू करना चाहें, आप कर सकते हैं। आपके लिए जो लकी कलर होने वाला है वो होने वाला है लाइट ग्रे शेड या ग्रे शेड, आप समझ सकते हैं। अगर आपका जन्म 4 तारीख को हुआ है या 13 तारीख को हुआ है या 22 तारीख को हुआ है या 31 तारीख को हुआ है, तो आपके लिए जो सबसे अच्छे कलर्स या जो आपका ये महीना जाने वाला है, आपको जानना बहुत जरूरी है। इस समय पे आपको पुरानी बातों को भूल जाना चाहिए। पुरानी बातों को, हाँ शुभम आपकी ही बात कर रहा हूं, प्रिया आपकी बात कर रहा हूं, आप लोगों के ऊपर ये मैच बिल्कुल आएगा। ठीक है। जिसका भी जन्म, मैं आपको बता देता हूं, रिपीट कर देता हूं, 3 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख या 31 तारीख को हुआ है, उन लोगों के ऊपर बात कर रहा हूं। क्या बात कर रहा हूं? आपके पर्सनल रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है। दूसरा, आप एक अपने जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर ट्रेवल कर सकते हैं। बिजनेस में ग्रोथ आती है। जॉब में थोड़े से ऑब्स्टिकल्स बढ़ते हैं। पर्सनल रिलेशनशिप में थोड़ी सी आप अपनी बात को करने में या बताने में हिचकिचा सकते हैं, अपनी बात को ढंग से नहीं रखने वाले। अगली बात, ऐसे व्यक्ति को इस समय पे क्या चीज का रंग धारण करना चाहिए? ऐसे व्यक्ति को व्हाइट शर्ट ज्यादा पहननी चाहिए। अगली बात, कुंडली के अकॉर्डिंगली अगर आपका जन्म 5 तारीख को, 14 तारीख को या 23 तारीख को हुआ है, आई रिपीट, अगर आपका जन्म 5 तारीख को, 14 तारीख को या 23 तारीख को हुआ है, तो इसका मतलब आपका 5 और 9 का कॉम्बिनेशन है। अपने गुस्से पे कंट्रोल कर लेना, नहीं तो आप अपने किसी को खो दोगे या अपने किसी बहुत अच्छे दोस्त से बात करना बंद कर दोगे। सेल्फ आइसोलेट होना शुरू हो जाओगे, जिसकी वजह से, जैसे मोनिका की बात कर सकते हैं, ठीक है, और 14 नंबर की हो गई, अगले आगे एग्जांपल लेते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी लाइफ में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ सकती है। फेवरेबल क्या है? नए पैसे आने की अपॉर्चुनिटीज लाइफ में बनेगी। दूसरी बात, ये नंबर आपके आउटस्पोकन का है, तो थोड़ा सा घर में चुप रहना शुरू कर दीजिएगा, नहीं तो सब लोग कहेंगे भाई क्या हो गया, बहुत ज्यादा बोलना शुरू कर दिया या ज्यादा जबान चल रही है। अपने दोस्तों में रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नए दोस्त इस महीने अवॉइड करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। स्नैपचैट पे स्क्रॉल करना बंद कर देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो नए लोगों की वजह से आपकी लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। ठीक है। 4 नंबर के बारे में मैंने बता दिया था, 5 नंबर के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको 6 नंबर के बारे में बता देता हूं। अगर आपका जन्म 6 तारीख को, 15 तारीख को या 24 तारीख को हुआ है, तो ऐसे लोगों के बारे में विशेष 4 बातें। पहली बात, ये नंबर एक वीनस का है। वीनस लाइफ में लग्जरी कंफर्ट देता है, नई अपॉर्चुनिटीज और नई अबंडेंस लाकर देता है। अगर आप अपनी लाइफ में वीनस को बैलेंस करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट देगा। वीनस को बैलेंस करने का तरीका क्या है, या हमारा इस लाइफ में फर्क इस महीने में क्या क्या पड़ने वाला है। अब कॉम्बिनेशन बन गया 6 नंबर का और 9 नंबर का। इसका मतलब ये होता है कि आप अपने डिसीजंस को लेकर कंफ्यूज होने वाले हैं। आप किसी जगह पर ट्रेवल करने का प्लान करने वाले हैं। आपकी कुंडली में स्थानांतरण योग बनता है। आपकी अगर रिलेशन काफी समय से डिस्टर्ब थी, अब नए दोस्त या नए रिलेशन आपकी लाइफ में बनने के योग बनने वाले हैं। आपको फायदा मिलने वाला है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रॉब्लम आएगी तो पैसे का लॉटरी में नुकसान लग सकता है, उस चीज की प्रॉब्लम आपको आती है। अगली बात कर लेते हैं। अगर आपका जन्म 7 तारीख को, 16 तारीख को या 25 तारीख को हुआ है, अगर आपका जन्म 7 तारीख को, जी करेक्ट करने के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका जन्म 7 तारीख को, 16 तारीख को या 25 तारीख को हुआ है, तो ये आपको किसी के साथ नए रिलेशन बनाने पर मजबूर कर सकता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। नए लोगों की तरफ आपका अट्रैक्शन बढ़ सकता है। जो लोग अपने घर से परेशान है, वो कहीं पर जाकर थोड़ा टाइम स्पेंड अकेला करना चाहेंगे।
इस समय पे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको अपने रिलेशनशिप पर ध्यान देना चाहिए, एक दूसरे के ऊपर फॉल्स एलिगेशन नहीं करना चाहिए। अगर जो व्यक्ति एक दूसरे पे फॉल्स एलिगेशन करेगा उसको बहुत ज्यादा नुकसान मिलता है। इस समय पे आप चेक शेड्स के कपड़े पहनेंगे, आपको ज्यादा लाभ मिलता है, उसमें प्रॉब्लम नहीं आती। अगर आपका जन्म 8 तारीख को, आई रिपीट, अगर आपका जन्म 8 तारीख को, 17 तारीख को या 26 तारीख को हुआ है, 9 के साथ इसके जो युति बनती है, ऐसा व्यक्ति सेल्फ आइसोलेट होना पसंद हो जाता है, थोड़ा सा समय हॉस्पिटल में भी बिता सकता है, क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम व्यक्ति के जीवन में बढ़ने के योग और ज्यादा मजबूत होते हैं। अगर आपका जन्म 9 तारीख को, 18 तारीख को या 27 तारीख को होता है, ये आपके लिए फेवरेबल है, क्योंकि ये महीना आपको नई अपॉर्चुनिटी, नया पैसा, नया ट्रेवल और नए लोगों से मिला सकता है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं आपके हाथ के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी मैंने आपको बताया था, अगर आपके हाथ में, आपके हाथ, अपने हाथ को स्टडी करना शुरू करेंगे, आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बड़े ध्यान से सुनो। आपका क्वेश्चन ये आता है, मेरी कुंडली के अकॉर्डिंगली मेरा कौन सा कैरियर होना चाहिए। आपकी कुंडली के अकॉर्डिंगली आपका क्वेश्चन आता है कि मेरी कुंडली के अकॉर्डिंगली मुझे कौन सा कैरियर अडॉप्ट करना चाहिए। और उससे पहले क्वेश्चन आता है कि मुझे नौकरी करनी चाहिए या खुद का बिजनेस करना चाहिए। ठीक है, तो ये कैसे कुंडली को देखकर आप जान सकते हैं। अगर आपकी कुंडली, आपकी हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंगली आपकी कुंडली में 6th हाउस एक्टिव है, 1st हाउस एक्टिव है, मतलब लगन, लगन मतलब मैं खुद कुछ करूंगा तो ही तो पैसा आएगा, मैं खुद करूंगा तो ही मैं बिजनेस में जा सकता हूं या नौकरी में जा सकता हूं, तो मैं खुद कुछ करूंगा और 6th हाउस मजबूत है, तो मुझे क्या काम करना पड़ेगा, मुझे नौकरी करके फायदा मिलेगा, बिजनेस में नुकसान मिलेगा। पहली बात क्लियर। अब जो नौकरी करने की योग्यता आपके अंदर है वो और मजबूत हो, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसका रिलेशन 11th हाउस से देखा जाता है। अगर आपका 11th हाउस भी आपको सपोर्ट कर रहा है तो आप नौकरी करते हैं और आप नौकरी में अच्छा पैसा भी कमाते हैं। ठीक है, समझ गए। कुछ लोगों को रिक्वेस्ट भेज रहा हूं, जो एक्सेप्ट कर सकते हैं वो एक्सेप्ट कर लीजिएगा, परंतु अपनी चीज को म्यूट करके बात कीजिएगा जिससे सब लोग उसको आराम से सुन पाए और मैं भी उसका जवाब दे पाऊं। जी नमस्ते। प्रणाम गुरुजी। हेलो, एक एक करके बोलो जी। प्रणाम, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हाँ जी बोलिए, बोलिए जी। गुरुजी, मुझे ये पूछना है मेरे हस्बैंड के करियर के बारे में। मैडम 1 मिनट, पहले मैं इनसे बात करूं फिर आपसे बात करता हूं, बोलिए जी। मुझे मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1/2/86। 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुकिए, मैं बात कर रहा हूं, उसके बाद आपसे बात करते हैं। बोलिए मैडम फिर से। मुझे अपने हस्बैंड के करियर के बारे में पूछना है। राइट नाउ ही इज वर्किंग इन मैरिड कंपनी, बट फिर भी मुझे उनके बारे में पूछना है। हमें बाहर जाने का प्लान करना है, तो क्या ठीक है मैडम, डेट ऑफ बर्थ बताइए। उनकी है 27 जून 1985। 27 जून 1985। टाइम बताइए। जन्म टाइम बर्थ प्लेस, टाइम, बर्थ टाइम, राइट। उनका है 4:50 सुबह का, शाम का, सुबह का। प्लेस बताइए, जन्म स्थान। जम्मू। चलिए आपका क्वेश्चन ये है कि आप मेरी हस्बैंड की कुंडली के अकॉर्डिंगली बाहर जाने के योग बनते हैं या नहीं बनते। मैडम पहली बात क्या है, आपके हस्बैंड की कुंडली के अकॉर्डिंगली आपके हस्बैंड का जो थोड़ा नेचर हो सकता है वो तुनक मिजाजी हो सकता है, मतलब थोड़ा सा ज्यादा गुस्सा करने वाला या अपनी चलाने वाला। जी। अगर उनकी बात ना मानी जाए तो वो उस काम को डिनाई कर देगा, ऐसा व्यक्ति। कुंडली के अंदर बृहस्पति अष्टम भाव में है, ऐसा व्यक्ति बहुत साफ दिल का होता है और बहुत ज्यादा मेहनत भी करता है, उसकी मेहनत का उतना अच्छा रिजल्ट उसको नहीं मिलता। जी। क्योंकि बुरा मत मानने का, जो मैं अब लाइन बोलने वाला हूं, उनकी कुंडली में राहु के साथ शुक्र है। आप उनके लिए बहुत ज्यादा केयरिंग करते हैं या दिखाते हैं, पर ऐसा व्यक्ति उतनी ज्यादा केयरिंग नहीं करता, ना ही दिखाता है। ठीक है, राहु के साथ जब भी शुक्र की युति 11वें भाव में बनती है, तो जो व्यक्ति अपनी धर्मपत्नी की इज्जत नहीं कर सकता या अपनी धर्मपत्नी को उसके अकॉर्डिंगली रिस्पेक्ट नहीं दे सकता, उस व्यक्ति के जीवन में लक्ष्मी का प्रभाव नहीं आ सकता।
जी जी तो इस चीज के पॉइंट ऑफ व्यू से दो उपाय बता देता हूं। सबसे पहला, राहु के साथ शुक्र की युति जब बन जाती है तो वो एक दोष बना देती है जिसको शुक्र दोष बोला जाता है, जी जिसकी वजह से ऐसा व्यक्ति के द्वारा लिया हुआ पैसा उतारने में बड़ी प्रॉब्लम दे देगा, या व्यक्ति का गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि उसको किसी की सुननी पसंद नहीं होगी। जी तो सबसे पहला, सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र सुनना शुरू कीजिए। दूसरा, दही से नहाना शुरू कीजिए। तीसरा, अगर आपके आसपास पीपल का पेड़ है, जी जी पतासा होता है ना, पतासा हम खाते हैं, जी 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 एक लोटे के अंदर पतासे को डाल के पीपल के पेड़ पे जल देना शुरू कर दीजिएगा। उनका भाग्य, उनका कर्म मजबूत होना शुरू हो जाएगा। पर सबसे ज्यादा मजबूत जब होगा जब ऐसा व्यक्ति अपनी धर्म पत्नी को इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दे। ठीक है, नहीं तो ऐसा व्यक्ति अपनी धर्मपत्नी को इंपॉर्टेंस देता है पर अपनी शर्तों पर, उसको नचाता है पर अपनी शर्तों पर। शब्दों का बुरा मत मानेगा पर सच यही है। जी गुरुजी, जी गुरुजी। राहु की कुंडली के, राहु के प्रभाव की वजह से आपका 8th हाउस भी एक्टिवेट हो जाता है, जिसका मतलब यह होता है कि ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा समझदार है। क्या आपके पति के हेयर फॉल होना शुरू हो गया? जी होता है, उनको डैंड्रफ बहुत है, तो डैंड्रफ जब ज्यादा हो जाता है तो हेयर फॉल भी उनको। मैडम प्रश्न का उत्तर यस या नो? हाँ होता है। जी 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 होता है। ठीक है, तो ये चीज उनकी कुंडली के अंदर बृहस्पति का डिस्टर्बेंस होने की वजह से होती है। इस चीज का उपाय उनको बोलिए अपने राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर में, राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर में गोल्ड का छल्ला पहने। ठीक है गुरुजी। ठीक है, ऐसे ये उपाय बोलिए। जी गुरुजी, उन्होंने मतलब राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर में डालना है। राइट, ठीक है गुरुजी, ठीक है गुरुजी। और गुरुजी एक सवाल हो रहा, अगर मैंने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना हो तो क्या? मैडम देखो, एक प्रश्न फ्री होता है, लाइव सेशन चल रहा है, बाकी लोगों को मौका दीजिए। आप नंबर पे कॉल करके अपने अपॉइंटमेंट शेड्यूल करा सकते हैं। जी मैडम, आप बताइए, बोलिए। ठीक है। नमस्ते जी, ओम नमः शिवाय। 1 फरवरी 86। 1 फरवरी 1986। टाइम बताइए, टाइम बताइए। 6:55 AM। प्लीज बताइए। दिल्ली। क्या बात है, प्रश्न बताइए। री मैरिज का पूछना है, मेरे हस्बैंड अभी गए हैं कोविड में। कुंडली के अकॉर्डिंगली री मैरिज के चांसेस बनते हैं, उसमें कोई ऐसी ऑब्स्टिकल या प्रॉब्लम नहीं है। पर अंदर की बात जो ये है कि प्रद्युमन जी मुझे नींद नहीं आती, मैं बहुत ज्यादा के साथ अभी बात चल रही थी, लेकिन अब उनसे होगी या नहीं पता नहीं, तो वो पूछना चाह रही थी। मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं, पहले जो मैं पूछ रहा हूं वो आप बता दीजिएगा। आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा के साथ केतु है, ऐसे व्यक्ति को स्लीपिंग डिसऑर्डर या इंसोमिया के फैक्टर्स बढ़ जाते हैं, यस या नो? हाँ जी। कुंडली के अंदर शुक्र के साथ सूर्य, सूर्य के साथ बुध बनता है, मतलब आपकी रीमैरिज तो करवाता है। ठीक है, उस चीज के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके 3 विशेष उपाय हैं। या आपका प्रश्न प्रद्युमन जी कब तक होती है? कुंडली में शनि के अंदर शनि चल रहा है, कुंडली में रीमैरिज के जो बहुत अच्छे चांसेस होते हैं वो 2 फेसेस हैं। पहला 2024 के अप्रैल महीने से लेकर के 9वें महीने तक। क्या ये बात क्लियर हो गई? दूसरा, कुंडली के अंदर मंगल का, अभी आप करते क्या हो? मैं डेंटिस्ट हूँ सर। ठीक है, अपनी जेब में लाल रंग का रुमाल, साथ में एक चांदी का चकोर टुकड़ा डाल के रखना शुरू करें। सर अगर पॉकेट ना हो तो पर्स वगैरह या मोबाइल? बिल्कुल, पर्स में रखो, मोबाइल के कवर में सिर्फ चांदी का चकोर टुकड़ा रखो। जो भी व्यक्ति अपने मोबाइल के कवर में चांदी का चकोर टुकड़ा रखता है उसको चंद्रमा बैलेंस करने में आसानी मिलती है। सब लोग रख सकते हो, कोई ऐसा पर्टिकुलर प्रॉब्लम नहीं है। आपकी कुंडली में मैडम आप मानसिक रूप से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। 2 उपाय बता देता हूं, क्योंकि चंद्र ग्रहण योग बनता है। चांदी का चांद पंचामृत में मिलाकर शिवलिंग पे चढ़ाएं, पहला। दूसरा, अगर समय हो तो पर्सनल अपॉइंटमेंट लेकर बात करें, क्योंकि आपके कुंडली के अंदर 7th हाउस के अंदर प्लेनेट नहीं है।
आपके रिश्ते होने में दिक्कत होती है, या ये समझ लीजिए मैं जो भी करने की कोशिश कर रही हूं वो ही सारी चीजें मेरे साथ उल्टी होती हैं। हाँ जी। ठीक है, तो आपको ये जो 2 उपाय बताए आप ये करेंगे, आपको लाभ मिलता है। सर ठीक है, कोर्ट केस चल रहे हैं, जैसे इसमें मेरे अभी कोर्ट केस चल रहे हैं इन लॉज के अगेंस्ट। बिल्कुल ठीक है, चलते रहेंगे। छोटा सा उपाय, अपनी जेब में छुई मुई की जड़ रखना शुरू करें, ये अपने पर्स में रखें। छुई मुई की जड़ अपने पर्स में रखें वाइल गोइंग टू कोर्ट कचहरी केसेस। अच्छा, और वो सर चांदी का क्या बताया है आपने, चरणामृत चढ़ाना है? चांदी का चांद, पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर। अच्छा, डेली 5 सोमवार। अच्छा ठीक है गुरु जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय। जी बताइए, बोलिए नेक्स्ट। नमस्ते गुरुजी। प्रणाम जी, बोलिए। गुरुजी मेरा डेट ऑफ बर्थ है 9 मार्च 2003। एक मिनट जो मैडम जी, 9 मार्च। बताइए, 9 मार्च 2003। जी, बोलिए। 11:40 मॉर्निंग। यस मम्मी, मेरा डेट ऑफ बर्थ क्या है? ये? बोलिए बोलिए, आप बोलिए। जी, मॉर्निंग में टाइम? प्लेस? अलवर। अलवर। अलवर, जी 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 हाँ। ठीक है। क्या पूछना चाह रहे हैं मैडम? आपकी कुंडली के पॉइंट ऑफ व्यू से राहु के साथ चंद्रमा, चंद्रमा के साथ सूर्य की युति नहीं बनती। सॉरी, कुंडली में राहु के साथ चंद्रमा, चंद्रमा के साथ शनि की युति बनती है। इसका मतलब क्या होता है? जब राहु के साथ चंद्रमा गोचर करता है तो व्यक्ति सेल्फ आइसोलेट होना शुरू कर देता है, अपनी बात ज्यादातर लोगों को डिस्क्लोज करना पसंद नहीं करता, और सेल्फ के अंदर ही अपने डिसीजन खुद उठाना शुरू कर देता है। मुझे अपने करियर के बारे में पूछना था, मतलब मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रही हूँ। कुंडली में 110% सरकारी नौकरी का योग है। अच्छा, ठीक है, पर कुंडली के अंदर चंद्र ग्रहण है, इसलिए कुंडली के अंदर सबसे मुख्य प्लेनेट होता है चंद्रमा। जिस भी व्यक्ति का चंद्रमा बैलेंस नहीं होता वो सिर्फ बातें कर सकता है। आपने कुछ लोग जीवन में देखे होंगे, हाँ भाई मैं ये कर रहा हूँ, हाँ थोड़े समय का पूछेगा, हाँ ये करके नहीं, मैं ये कर रहा हूँ। उसके बाद पूछोगे मैं ये नहीं, मैं ये कर रहा हूँ। तो मैं बहुत कुछ कर रहा हूं पर हो कुछ नहीं रहा है, which means that I am trying to making some my efforts from my own, but I am not getting the result. मेरे द्वारा किए हुए मेहनत का रिजल्ट मुझको नहीं मिल रहा है। इसका मतलब होता है कि आपका चंद्रमा डिस्टर्ब है, राहु के साथ है, दिमाग में अनस्टेबिलिटी रहती है। सबसे पहले इसको ठीक कर लेना, बाकी आपको फायदा मिल जाएगा। सरकारी नौकरी के अंदर आपको सफलता मिले, कुंडली के अंदर सूर्य कर्म स्थान पर बैठा है, 100% सफलता मिलती है। 3 विशेष उपाय, काले नीले रंग के कपड़े पहनना बंद कर दो, अंधे लोगों को भोजन कराना शुरू कर दो, और सर ढककर रहना शुरू कर दो। जी, ये 3 उपाय आप कर लेंगे, आपको बहुत ज्यादा लाइफ में सक्सेस मिलने के योग इस समय पे बढ़ जाएंगे। ठीक है जी, ठीक, थैंक यू। ओम नमः शिवाय। हाँ जी भाई साहब बोलिए। बोलो प्रभु। 11:55। 11:55 तो टाइम हो गया। डेट ऑफ बर्थ क्या है? 12/10/2006। 12/10/2005। प्लेस? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश बहुत बड़ा है भैया, स्टेट नहीं पूछा, डिस्ट्रिक्ट पूछा। खंडवा। खंडवा पूछना क्या है वो बताइए। मेरे को ये पूछना था कि मेरे को और मेरी मम्मी का एक ख्वाहिश है कि मेरे को कलेक्टर बनना है, तो मैं कलेक्टर बन पाऊंगा कि नहीं, और अगर बन पाऊंगा तो मैं कब तक बनूंगा, और नहीं बनूंगा तो मैं क्या मेरे को जॉब में क्या करना पड़ेगा, बस यही बात पूछना था। कुंडली के अंदर सरकारी नौकरी अगर आप चाहते हो तो 2033 में जाकर योग बनेगा।
2000 33 अच्छा पहली बात क्लियर। दूसरी बात, कुंडली के अंदर राहु के साथ युति बन जाती है केतु की और सूर्य की, वो भी आपके 4th हाउस में और आपके 10th हाउस में, जिसका मतलब ये होता है कि आपके द्वारा जो आप ये सोच रहे हैं आपका डिसीजन स्टेबल नहीं है। तो फिर क्या क्या करना चाहिए? आपको एमबीए लाइन में जाना चाहिए या आपको डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड कुछ कामों के अंदर हाथ डालना चाहिए। समझ गए? उसमें आपको ज्यादा फायदा मिलता है। शुक्र 12वें भाव में अपने जन्म स्थान से दूर जाकर जल्दी फायदा मिलता है। और एक नहीं, और अब मैं मध्य प्रदेश में पैदा हुआ हूँ और अभी छत्तीसगढ़ में अच्छी हूँ। बात है, कोई नेगेटिव नहीं, ये पॉजिटिव है। सरकमस्टांसेस ऐसे बना दिए कि आप यहां से दूर चले गए, पॉजिटिव है। पूछना क्या और बताओ? बस वही पूछना था कि सरकारी जॉब लगेगा कि सरकारी नौकरी लगने के योग 2033 के अराउंड आते हैं। अभी लगभग भी 8-9 साल लगेंगे। अगर आप पूछते हैं उसके साथ आप आईटी या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ काम करते हैं, आपको ज्यादा फायदा मिलता है। ठीक है जी। ओम नमः शिवाय। हाँ जी बोलिए। हर हर महादेव जी। ओम नमः शिवाय जी। हर हर महादेव जी। मेरा नाम राहुल अग्रवाल है। मेरा जन्म 18 मई 1990 12:56 AM। 18 मई 1990। टाइम 12:56 AM, गुवाहाटी। गुवाहाटी। हाँ जी। गुवाहाटी। क्या पूछना बताइए। एक तो व्यापार ठीक नहीं चल रहा है, ऊपर से गुस्सा वगैरह बहुत रहता है। कुंडली के अकॉर्डिंगली ऐसा व्यक्ति मांगलिक है। पहली बात क्लियर। जी सर। जब व्यक्ति मांगलिक कैटेगरी का हो जाए या व्यक्ति का मंगल अनस्टेबल हो जाए तो व्यक्ति की लाइफ में प्रॉब्लम बढ़ना लाजमी है। ठीक है? जी सर। समझ गए? हाँ जी। आगे चले। जी सर। अगला फैक्टर आता है, ऐसे व्यक्ति को अपने गले में 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। ठीक है? जी। ऐसा व्यक्ति 7 मुखी रुद्राक्ष पहनता है, उसको ज्यादा फायदा मिलता है। जी। नमस्ते सर। ओम नमः शिवाय। मैडम 2 मिनट रुकिए एक बार। समझ गए? अगला, कुंडली के अंदर शुक्र अष्टम भाव में बैठा है। शुक्र कारक है लग्जरी कंफर्ट का, शुक्र कारक है धर्म पत्नी के स्वास्थ्य का, शुक्र कारक है धर्म पत्नी के साथ रिलेशनशिप का। तो आपका शुक्र अष्टम भाव में, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट ज्यादा करता है। जी। ठीक है? तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए और क्या 2 उपाय जो आपको बहुत ज्यादा फायदा दे सकते हैं। सबसे पहली बात, लगातार 7 दिन 2 मीठे पान हनुमान जी के मंदिर में भोग लगाइए, हनुमान चालीसा पढ़ के। और ये मैनिफेस्टेशन करें कि हे बालाजी मेरे व्यापार में वृद्धि हो, मेरे कारोबार में वृद्धि हो। अगला उपाय कीजिए, अपने गले में तुरंत प्रभाव से 7 मुखी रुद्राक्ष पहने। ठीक है? 7 मुखी रुद्राक्ष आपके लिए मैंडेटरी है और वरदान है। अगर आप 7 मुखी रुद्राक्ष पहनते हैं आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। ठीक है? जी। और कुछ? जी वही था बस। और ये तो वाइफ के साथ भी रिलेशन ठीक नहीं रहता। मैं मुझे झगड़ा बहुत तो पता ही है, मैं तो वही बता रहा हूँ आपको। ठीक है? अपनी धर्म पत्नी को रोज कुछ ना कुछ गिफ्ट ला कर दो। दैट कैन बी ऑफ टॉफी, चॉकलेट, लिपस्टिक, बिंदी। जिस भी व्यक्ति का शुक्र खराब है ना भाई, ये आपकी बात नहीं सभी लोगों की है। शुक्र राहु के साथ आ जाए, शुक्र अष्टम भाव में आ जाए, शुक्र 6ठे भाव में चला जाए, शुक्र 12वें भाव में चला जाए, शुक्र केतु के साथ चला जाए, शुक्र शनि के साथ चला जाए, शुक्र राहु के साथ चला जाए, तो ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट कर देता है कि प्रद्युमन जी धर्मपत्नी के साथ रिलेशन 0 हो जाते हैं। पर्सनल भी, इमोशनल भी और फिजिकल भी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो ये जो मैंने आपको उपाय बताए हैं, आप ये रेमेडी फॉलो कर लेंगे, आपको फायदा मिल जाएगा। ठीक है जी? जी गुरु जी। ओम नमः शिवाय जी। हरिओम जी। नमस्ते सर।
नमस्ते जी, ओम नमः शिवाय, बताइए। ओम नमः शिवाय सर जी। सर जी मैं ये पूछना चाह रही हूँ, मेरे हस्बैंड का जॉब है और साइड में उन्होंने अभी जमीन का ब्रोकरेज का काम किया है। एक पार्टी भी अच्छी हुई है पर कुछ हाना हो रहा है, हो नहीं पा रहा है। तो क्या उनका काम हो सकता है जमीन का? डेट ऑफ बर्थ बताएंगे आप? जी 18, सॉरी मेरी नहीं उनकी, 2/5/1985। टाइम बताएंगे? जी रात को 8:15 के आसपास है। प्लीज बताएंगे? प्लेस में सर महाराष्ट्र है, साकोरा गांव है उनका, जहाँ पे जन्म हुआ था। कुंडली के अकॉर्डिंगली आपका प्रश्न ये है कि आपके हस्बैंड एक नौकरी कर रहे हैं और साथ साथ अब उन्होंने ब्रोकरेज का काम शुरू किया है। दैट विल बी गुड और बैड, फेवरेबल और नॉट फेवरेबल। ऐसे देखो इसने कर रखा है। ठीक है, ये इसको नहीं कर सकते। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि प्रॉपर्टी का काम उनको फलेगा, फेवरेबल रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, हनुमान जी की सेवा करना शुरू कर दे, उनको बहुत ज्यादा जरूरत भी और लाभ मिल जाएगा। क्योंकि ऐसे व्यक्ति की कुंडली में सूर्य के साथ राहु है। ऐसा व्यक्ति किसी को थाली परोस के खाना भी दे देगा ना, सामने वाला व्यक्ति उस पर झूठा आरोप लगा देगा कि इसने कुछ इसमें मिला दिया है। मैं गलत कह रहा हूँ या ठीक कह रहा हूँ? नहीं सही बात ये है सर आपकी। इस व्यक्ति की कुंडली के अंदर होता है। सिंपल उपाय, गले में 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, हाथ में पायरेट और मनी मैग्नेट का ब्रेसलेट धारण करें। जी सर। और सर पैतृक संपत्ति मिलने के चांस है बहुत उनके? कम। ठीक है, ओके। और कुछ कर्जा उतारने का मतलब, अभी हमने नया घर लिया है, शिफ्ट हुए, तो उस जल्दी से हम रिकवर हो पाए? मैडम लगभग भी 2027 तक रिकवर हो पाओगे। जी जी ठीक है। 3 मुखी रुद्राक्ष और हाथ में पाइराइट का मनी मैग्नेट और पायरेट का ब्रेसलेट। देखो ब्रेसलेट 1000 रुपए का अराउंड का आ जाता है, रुद्राक्ष जो है वो 2 से 3 हजार रुपए का आ जाता है। ये नीचे दिए हुए नंबर पे भी आप संपर्क करके मंगा सकते हैं। ओरिजिनल मिलता है, पूजा करके मिलता है, तो उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जी ठीक है, ओम नमः शिवाय। जी ठीक है, ओम नमः शिवाय, थैंक यू। हाँ जी नमस्कार, बोलिए बोलिए जी। हेलो सर। प्रणाम जी, प्रणाम, राम राम, राधे राधे, बोलिए। हाँ सर, मैं भारतीय चौरसिया बोल रही हूँ सर। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 17/5/1998। 17/5/1998। हाँ, और देवरिया गोरखपुर यूपी में। सर मेरा जन्म 12 बजे रात को हुआ है। सर मेरे यही पूछना है, ये गवर्नमेंट जॉब के लिए मैंने अप्लाई करा है तो उसमें नंबर आएगा या नहीं, और मेरे इष्ट देवता कौन है, और मेरा करियर कैसा रहेगा, भगवान फ्यूचर कैसा शिव आपकी रहेगा? इष्ट देवता है। अच्छा ठीक है, पहली बात क्लियर। सर कोई तो बोलता है कि बुद्ध है, गणेश जी हैं। मैडम इष्ट देवता होता है जो कुंडली के पंचम भाव को रिप्रेजेंट करता है। पूजा आप सबकी करो, आपको कौन डिनाई कर रहा है, कोई मना तो ना कर रहा है। हाँ बुद्ध बुद्धि का कारक है जी सर। इसके लिए रिकमेंड किया जाता है आपको अपने घर में मरगज मूर्ति रखनी चाहिए, मरगज गणेश की मूर्ति। अच्छा ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम? नो सर। अगली सर बात, सरकारी नौकरी के लिए योग है या नहीं है? कुंडली के अकॉर्डिंगली सरकारी नौकरी के योग थोड़े से कम होते हैं, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। पहले अटेम्प्ट में क्लियर नहीं होता, लगभग तीसरा चौथा अटेम्प्ट आपका लगेगा किसी चीज को क्लियर करने में। कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए LLB कर रखी है, तो वो सही है या नहीं है मेरे लिए? अच्छा है मैडम, मैं खुद एक आर्बिट्रेशन लॉयर हूँ, मैं खुद एक वकील हूँ। ओके सर। ठीक है, बहुत अच्छी बात, आपने पढ़ाई कर रखी है। पढ़ाई करने से आपका लॉजिस्टिक लेवल बढ़ता है, आपको किसी से बात करने में आसानी मिलती है। काम करती हूँ, आगे जाके है ना रुकावट आ जाती है। सिंपल उपाय, अपने लेफ्ट हैंड के अंगूठे में चांदी का छल्ला पहने, गणेश जी के मंदिर में जाकर के 5 पान के पत्ते ले लीजिएगा, 5 उसके ऊपर पेड़े वाली मिठाई रख लीजिएगा, 2 लौंग रख लीजिएगा, अष्ट गणेश स्तोत्र का पाठ करते हुए गणेश जी के मंदिर में भोग लगवा दीजिएगा। ये उपाय आपको 5 बार करना है। अगर आप ये उपाय 5 बार कर लेंगे तो आपके जो ये लगता है कि प्रद्युमन जी मेरी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स है, तो उन चीजों का आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। रुद्राक्ष आपको 7 मुखी पहनना चाहिए।
सर ये एक बार और बता देंगे? पहला उपाय हरे रंग के कपड़े नहीं पहनने। दूसरा उपाय गणेश जी के मंदिर में जी दूर्वा चढ़ाएं। जी सर। तीसरा उपाय गणेश जी के मंदिर में 5 पान के पत्ते, 5 पान के पत्तों के ऊपर 5 पेड़े वाली मिठाई और उन पर 2 इलायची रखकर अष्ट गणेश स्तोत्र का पाठ कर भोग लगाइए, आपको फायदा मिलता है। ठीक है सर। और ये मेरी मेरिट लाइफ कैसे रहेगी? मैडम एक बारी में एक ही प्रश्न का उत्तर दे पाऊंगा। प्लीज ये लास्ट क्वेश्चन ना है सर, नहीं बड़ी दे मुश्किल पाऊंगा। से कॉल लगाया है। अरे मैडम आप अपॉइंटमेंट लेकर बात कर लो, मुश्किल क्या है इसमें। ओके सर, थैंक क्या यू है? सर। जितना हो सकता है मैं किसी और को भी तो ऐड करूंगा, वो भी तो वेट ही कर रहे हैं। जी सर। ठीक है, क्षमा चाहूंगा अगर मेरी बात का आपको बुरा लगा, पर नो नो सर, बस करियर के बारे में पूछना था, मेन करियर ही था सर। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप गवर्नमेंट जॉब बुद्ध ठीक करोगे, करियर वैसे ठीक हो जाएगा। की। ओके सर। ठीक है, थैंक बुद्ध की पूजा आपको इसलिए रिकमेंड करेगी क्योंकि आपका बुद्ध डिस्टर्ब है। अच्छा सर, मैंने पन्ना भी पहन रखा है यूं तो आप कुछ भी राइट पहन हैंड लो, में। पहनने से घर बदलने होते, पहनने से वो तो वही बात है कि 5-6 अंगूठियां पहन लो फिर चुटकी बजा दो। हाँ ये भी है। ठीक है, ऐसा नहीं होता मैडम, बी जी सर। प्रैक्टिकल ना। ओके, थैंक जो यू चीजें सर। बताइए वो करेंगे, लाभ मिलेगा। जी। ओम नमः शिवाय जी। ओम नमः शिवाय। हरिओम जी। नेक्स्ट, चलिए भाई अगला प्रश्न क्या है भाई। मेरे से बात करने के लिए आई हैव ज्वाइन 6 टाइम। अरे जी आप रिक्वेस्ट तो भेजो, फिर तो मैं आपको करूंगा। ओम नमः शिवाय महाराज जी। अरे प्रणाम भाई प्रणाम, क्या हाल है, कैसे हो? महाराज बहुत अच्छा हूँ मैं। बताइए जय किस पर, महाराज। जय सिया राम। बताइए भाई किस पर क्या मदद कर सकते हैं, क्या पूछना चाह रहे हैं? बस महाराज थोड़ी सी लाइफ नीचे ऊपर चल रही है और थोड़ा सा बिजनेस में इश्यू चल रहा है, बाकी सब ठीक है। बताइए जी, और डेट ऑफ बर्थ बताइए। 05051995। 05051995। जी महाराज। आगे बोलिए। 1995। 1995 कर दिया जी। टाइम बताइए, टाइम। 8:30 शाम को। 8:30 PM। शाम को। प्लेस MP, डिस्ट्रिक्ट भिंड। भिंड, स्पेलिंग बोलना। BHIND। भिंड जी, मध्य प्रदेश। कुंडली के अकॉर्डिंगली कुछ बातें बता देता हूं, ठीक है? जितना जल्दी फॉलो कर लोगे लाइफ में उतना ज्यादा कामयाब हो जाओगे। सबसे पहली और सबसे सरल बात, अपने जीवन को लोगों की तरह या अपने जीवन को लोगों के लिए खुली किताब बनाना बंद कर दो। आपके पास कोई बात होती है, इफ यू नीड टू डिस्कस, आप ओपनली अपने दोस्तों को या अपने लोगों को डिस्क्लोज करते हो, है ना? 100%। इसकी वजह से आपका कोई काम सिरे नहीं चढ़ता और बहुत सारे काम पाइपलाइन में अटके हुए। अरे गुरुजी ये काम हो जाए बस नैया पार हो जाएगी, ये हो जाए, पर हर काम आपका पाइपलाइन में अटका हुआ है, आपके काम में रिजल्ट आपको नहीं मिलता। ओके, डेफिनेटली। अगली बात आती है, कुंडली के अंदर राहु केतु 2-8 में है। राहु केतु जब 2-8 में होता है, ऐसा व्यक्ति अपनी पसंद की शादी करता है। ओके, ठीक है। कुंडली के अंदर शुक्र के साथ सूर्य है, जो आपकी कुंडली के अंदर कॉम्बिनेशन चला जाता है आपके सूर्य के साथ, तो वो आपको एक एडमिनिस्ट्रेशन पावर भी देता है, या आपकी बात लोग सुनेंगे, इतनी कैलिबर आपके अंदर होती है। जी। ओके, मंगल चला गया अष्टम भाव में। मंगल जब अष्टम भाव में चला जाता है तो ये समझ लीजिए ऐसे व्यक्ति को गाड़ी कभी अपने नाम नहीं लेनी चाहिए। ओके। जिस दिन से लेगा उसी दिन से कुछ ना कुछ उसमें लगता ही रहेगा। ओके। अब आप बताओ को पूछना क्या है, मैं किस प्रकार आपकी मदद कर सकता हूँ? बस मैं इतना ही जानना था एक्चुअली, और थोड़ा सा एक इश्यू और चल रहा है। मेरा एक्चुअली मेरे पापा नहीं आ रहा, भैया की थोड़ी तबीयत इश्यू चल रही है, तो उसमें अगर कुछ हो सकता हो तो। कुंडली के अंदर मैंने वही बुध का, आपको सूर्य का वही जिक्र बताया कि आपके द्वारा की हुई चीजों का रिजल्ट नहीं आता है, कम आता है। भाई की तबीयत खराब है और आप उसकी फिक्र करते हैं, तो मुझे क्या उपाय करना चाहिए? अपने भाई के हाथ से 2 उपाय करवाइए। पहला, काले बीज वाला फल सर से 7 बार घुमाकर किसी को दान दे दीजिएगा।
ओके दूसरा उपाय, अपने भाई से हाथ लगवाकर शिवलिंग पर गन्ने का जूस चढ़ाइए। सिविल तो दो अभी जाके आया हूँ मैं, श्योर जाके आया हूँ अभी। बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर भोपाल के पास है। हाँ जी, हाँ जी। वहां से आया हूँ, ऐसे व्यक्ति को शिवलिंग के ऊपर गन्ने का जूस चढ़ाना चाहिए। समझ गए? स्वास्थ्य का लाभ मिलता है और आपके भैया को जरूरत है, ये चीज जरूर करें। जी महाराज जी। उनके गले पे 3 मुखी रुद्राक्ष पहनाओ। हाँ लेके आया हूँ वहां से। और अगर कहीं से ऑर्डर करने, हाँ लेके आया हूँ। बहुत अच्छी बात ऑर्डर है। करने तो ऑर्डर कर लूंगा, कुछ नहीं। कोई दिक्कत नहीं है जी। अगर ऑर्डर करना चाहे तो यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं, नहीं करना चाहे आप लेके आए। मैं स्क्रीनशॉट ले चुका हूँ, मैं स्क्रीनशॉट ले चुका हूँ। ठीक है, तब उसमें मैसेज डाल दीजिएगा। अगला बता देता हूँ, अपने घर में महामृत्युंजय यंत्र रखो। ठीक है, यहाँ पे आपको फोटो शेयर हो जाएगी, आप उसको देख लेना। अब आप मुझे एक बात बताओ, आपके घर के अंदर साउथ वेस्ट में बाथरूम है? हाँ नहीं, काफी बाथरूम है, हाँ एक है। अपने घर के अंदर अगर साउथ वेस्ट में बाथरूम है, उस बाथरूम को, अरे भैया थोड़ी शांति बनाओ, उस बाथरूम को बिल्कुल इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए। क्यों? ऐसा क्यों बता रहा हूं? आपके घर के अंदर आपके पिताजी का स्वास्थ्य खराब होता है, आपके पिताजी नहीं होते। ठीक है, आपके घर के अंदर आपके भाई का स्वास्थ्य खराब होता है, आपके भाई की हेल्थ में प्रॉब्लम आ जाती है। थोड़े समय के बाद आपका स्वास्थ्य खराब होगा, आपके हेल्थ में प्रॉब्लम आएगी। ये कैसे पता चलता है? आपके घर के अंदर साउथ वेस्ट डायरेक्शन पितरों का स्थान माना जाता है। जब साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बाथरूम आ जाता है ना, तो पेट के निचले हिस्से में दर्द भी आ जाता है। ठीक है जी। यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आ जाती है। ओके। ठीक है, हेल्थ में खराब कुछ नहीं है, पर हेल्थ खराब रहेगी, पेट में भारीपन रहेगा, एसिडिटी भी प्रॉब्लम आ जाएगी। ओके। तो ये जो बातें बताई आपको समझ आई? हाँ डेफिनेटली 100%। 110% उस बाथरूम को इस्तेमाल करना बंद कर दो, आपको फायदा मिल जाएगा। ये उपाय कर लीजिएगा। घर में महामृत्युंजय यंत्र व्यक्ति रखता है, उस व्यक्ति के घर के अंदर अकाल मृत्यु नहीं होती। ठीक है, ओके। हरिओम, नमस्ते। हरिओम, जय श्री राम। हाँ जी बताइए। ओम नमः शिवाय। प्रणाम भाई, प्रणाम। कैसे हैं, कहाँ से हैं? एक्चुअली मैं यूके में हूँ फिलहाल। ओके। और मैं आईटी कंपनी में जॉब कर रहा था। डेट ऑफ बर्थ क्या आपकी? 20 जून 1995। 20 जून 1995। हाँ, और 5:45 PM टाइम है। 5:45 PM टाइम है, इसका मतलब हो गया 17:45। अब आगे बोलो। तो एक्चुअली मेरा अभी ये मंथ में मुझे मतलब ले ऑफ किया कंपनी ने। सो बेसिकली मेरे पास अभी जॉब नहीं है। तो मुझे ये पूछना था कि मतलब अगली जॉब मिलने का मेरा चांसेस कितना है अभी तुरंत, या फिर मैं कुछ और ट्राई करूँ। बिकॉज मेरे बहुत कमिटमेंट्स थे एक्चुअली ये साल और नेक्स्ट ईयर में मैरिज के रिलेटेड। तो अभी मैं ऐसी सिचुएशन में हूँ कि मुझे जॉब भी ढूंढना है, फिर मैरिज का भी मैनेज करना है, बिकॉज मैं वो पीरियड पे हूँ फिलहाल। तो मुझे उसके रिलेटेड थोड़ा गाइड कर दीजिए प्लीज। जन्म स्थान क्या है? मुंबई। मुंबई। स्टडी वीजा पे गए या उस पे वर्क पे? स्टडी वीजा पे गया था मैं। चलो भाई, मेरी कुंडली की एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बातें हैं, आशा करता हूँ कि समझ आएंगी और आराम से उस पे अमल जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहली बात, एक लंबा आराम से समझाने की कोशिश करता हूँ। कुंडली के अंदर आपका जो जुपिटर है आपके लगन में है। जब जुपिटर लगन में होता है तो सल के बाल कमजोर कर देता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, व्यक्ति को ईगोस्टिक बना देता है। बिना उसके मैं किसी से बात नहीं करता। ठीक है, अगली बात, कुंडली के अंदर शनि के साथ चंद्रमा की युति बन गई आपके पंचम भाव में, अपनी पसंद की शादी करवाता है या रिश्ता अपनी पसंद की करवाएगा। जो बातें बता रहा हूं आया ना भाई, कुछ तो बताओ। बराबर। नहीं मैं अगली बात,
कुंडली के अंदर मंगल 10वें भाव में बैठा है। सिंपल सी बात है, 10 लाख लोगों में से एक व्यक्ति की कुंडली में मंगल 10वें में होता है, तो आप भाग्यवान हो। पहली बात, आपने अपने परिवार का आयाम बदला है। सही है। यू चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स इन योर फैमिली स्टैंडर्ड एंड स्टेटस, ठीक है। परंतु सूर्य अष्टम भाव में, पिता का स्वास्थ्य खराब होता है हाँ। या पिता नहीं होते, ठीक है। तो पिता का स्वास्थ्य खराब है, स्वास्थ्य खराब है हाँ, थोड़ा। ठीक है। बहुत अच्छा आपने डिसीजन उठाया कि आप अपने पिता से दूर आ गए। ओके। कुंडली में मंगल 10वें भाव में होता है, ऐसे व्यक्ति ताउम्र अपने बॉम्बे, अपने मुंबई से जितना दूर रहेगा, दिल्ली रहो, हैदराबाद रहो, यूके रहो, लंदन रहो, कहीं पे भी रहो, उतना आपका भाग्योदय होगा। ओके। गले में गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करो। गौरी शंकर रुद्राक्ष, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, किसका? स्क्रीन का। हाँ हाँ ठीक है। इस नंबर पे एक बार बात कर लेना। दो चीजों के तसल्ली से खर्चे बताऊंगा, ये कर लेना, महामृत्युंजय यंत्र का और गौरी शंकर का करेंगे। 110% आपको फायदा मिलता है। फिर से रिपीट करोगे? स्क्रीनशॉट नहीं लिया मैंने। नंबर लिख लो फिर, 7876999199। लिख लिया। ठीक है, कर लेना। लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाएगी। राहु कुंडली के अंदर आपके 12वें भाव में है। राहु 12वें भाव में डिस्टर्बेंस देता है। प्रॉब्लम तो कहीं ना कहीं 2019 के दूसरे महीने के बाद प्रॉब्लम आनी शुरू होती है। चलो वो निकल गई, वो निकल गया फेस। परंतु सच बात तो ये है, 15 तारीख जनवरी का महीना 2022, आई रिपीट 15 तारीख जनवरी का महीना 2022 के बाद से लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन है। प्रद्युम्न जी, लोगों की नजरों में मैं यूके में हूं, पर मेरी जेब में पैसा नहीं है। पैसा है तो पैसा 3 गुना खर्चे के रूप में चला जाता है। हाँ। ठीक है। अपनी जेब में एक चांदी की गेंद रखो। चांदी की गेंद, ओके। ठीक है। और एक्चुअली मुझे एक फिजिकल और मेंटल हेल्थ के रिलेटेड भी बहुत इश्यूज है, तो उसके रिलेटेड कुछ ये दो जो उपाय आपको बताया, ये आप कर लेना। 100% श्योरिटी ऑन कैमरे पे बोल रहा हूं। अगर आप ये 2-3 उपाय जो बताया कर लोगे, लाइफ में थोड़ा ठहराव आ जाएगा। नहीं तो यू हैव टू बैक इन इंडिया वेरी सुन। ओके, ठीक है। प्लीज जो मैंने बताया उसको सीरियस होकर कर लेना। अष्ट गुरु गणेश स्तोत्र। हाँ जी प्रभु, बोलो। एक्चुअली ये मेरा आईडी है, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और मुझे एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट भी है। मैंने काफी कुछ पता भी, तो अब मेरा भी जरा देखो, ज्यादा बड़ी जॉब नहीं तो, बट मेरा थोड़ा फैमिली, तो बताइए डेट ऑफ बर्थ बोलो। 28 मार्च 1995। 28 मार्च 1995। हाँ गुरु जी। टाइम बताइए। 4:45 AM। 4:45 AM। प्लेस मुंबई। प्लेस मुंबई, मतलब थाने है मेन। कुंडली में पितृदोष है। पितृदोष, हाँ पितृदोष तो है। दूसरा, शनि के साथ चंद्रमा है। शनि के साथ चंद्रमा। आप अपनी बात ढंग से नहीं रख पाते। हाँ गुरुजी। आप अपना काम बहुत अच्छा करते हैं, पर आप अपनी बात ढंग से नहीं रख पाते। क्या मैं सही कह रहा हूं या गलत? नहीं, 100% मेरा है वो। मुझे कुंडली में केतु तीसरे भाव में है। केतु तीसरे भाव में होने की वजह से झूठा आरोप आप पर लगता है। हाँ गुरुजी। गलती किसी की भी हो, हाँ फंसूंगा मैं ही फंसूंगा। ठीक है। आपकी कुंडली के अंदर मंगल की युति चौथे भाव में चंद्रमा के साथ आ जाती है, चंद्रमा की राशि में आ जाती है, तो वो एक ऐसा योग बनाता है जिसकी वजह से आपका मंगल नीच का कहलाता है, या आपका मंगल पॉजिटिव फेस में नहीं रहता। मंगल के साथ क्या? मंगल के साथ चंद्रमा की युति बनती है। चंद्रमा की राशि कर्क राशि में मंगल आता है। 3 विशेष उपाय। पहला उपाय, काले नीले रंग के कपड़े बंद। ओके। दूसरा उपाय,
मंदिर है आगे पीछे यहाँ पे कहीं? हाँ हाँ, दो दो तीन है। शिव अगर कर सको शिवलिंग पे पंचामृत बनाकर चढ़ाना शुरू करो। ठीक है। ठीक है, लाभ मिल जाएगा। अगला उपाय, कैरियर में ग्रोथ चाहते हो तो पुखराज भी पहन सकते हो। मुखराज? पुखराज पुखराज पुखराज, ओके पुखराज, हाँ ऐसा। ठीक है गुरु जी। गले में 7 मुखी रुद्राक्ष पहनो या गौरी शंकर पहनो? 7 मुखी रुद्राक्ष और गौरी शंकर, क्योंकि आपके काम में आपको रिजल्ट नहीं मिलता। ओके, हाँ है। ये कपड़े पहनना बंद कर दो, काले नीले। ठीक है गुरु जी। ठीक है, अगला उपाय, अगर हो सके तो देख लेना, आटे की गोली बना लेना, छोटी छोटी आटे की गोली। ये आपकी मम्मी को कह देना इंडिया में, हाँ क्योंकि कुंडली में तो माता की तबीयत खराब रहती है। हाँ गुरु जी, एकदम बहुत ज्यादा। तो उपाय लिखिए, अपनी इंडेक्स फिंगर जितनी चांदी की डिब्बी, इंडेक्स फिंगर जितनी लंबी और 4 उंगली जितनी चौड़ी, इतनी लंबी इतनी चौड़ी चांदी की डिब्बी बनवाइए। चांदी की डिब्बी, चांदी का चौकोर टुकड़ा उसमें डालिए। चौकोर, हाँ गुरु जी। चांदी का चौकोर टुकड़ा उसमें डालिए और उसमें पानी भर के रखिए। उसमें पानी, ओके गुरु जी। क्या समझ नहीं आया वो बताइए। नहीं गुरु जी, इसमें वही फिर मेरा मोस्टली इशू है ना फैमिली, लाइक जो आपने सेम मेरे फ्रेंड को बताया, लाइक कमाई बहुत है बट खर्चे उससे 3 गुना है। तो ये जो उपाय मैंने आपको बताया ना, ये आप कर लोगे, प्रभु आपकी चीज ठीक हो जाएगी। मैं इस चीज की बहुत क्लियरली आपको बता सकता हूँ, कह सकता हूँ, क्योंकि आप दोनों मित्रों के अंदर एक बात कॉमन है। हाँ। वो ये बात है, दोनों कुछ ज्यादा साफ दिल के हो। ओके गुरु। ठीक है, और लोगों की बातों में बेफालतू को फंस जाते हैं। हाँ गुरु जी, ये दोनों के साथ वही है। ठीक है, दोनों के आयाम अलग अलग हो सकते हैं कि प्रद्युम्न जी मेरा काम $10,000 का है, हाँ। मेरे दोस्त का काम $50,000 का है, हाँ। वो 50,000 के हिसाब से फंसेगा, 10,000 के हिसाब से फंसोगे। हाँ गुरु जी, वैसा ही है। ठीक है, तो ये चीज आपकी ठीक हो जाएगी प्रभु, इसके लिए परेशान मत हो। बनती नहीं है तो मतलब हम लोग के विचार कभी कोई भी चीज को लेके एग्रीमेंट नहीं हो पाता है, तो उसको कैसे, किससे मतलब रिपीट करना? मॉम का ही है। मेरी मॉम की तबीयत वगैरह भी सही नहीं रहती है और उनके साथ कभी बनती नहीं है कुछ। आपकी कुंडली में चंद्रमा खराब है प्रभु, इसलिए माता के साथ आपके विचारधारा मैच नहीं करती। हाँ, तो उसको ठीक कैसे किया जाएगा? ये सब करूंगा तो हो जाएगा ठीक? बिल्कुल ये हो जाएगा, उम्मीद करता हूँ ये कर लोगे। अच्छा रहेगा, एक बार पर्सनली बात कर लोगे। हाँ ठीक है, उससे ज्यादा चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ओके, थैंक यू गुरु जी। ओम नमः शिवाय जी, ओम नमः शिवाय। ठीक है, हाँ जी, आशा करता हूँ कि लाइव सेशन में सब लोगों को ज्वाइन होकर के अच्छा लग रहा होगा। आप लोग भी मुझे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, उससे आपको फायदा मिलेगा। मेरा एक निवेदन है, मेरी बात मानो तो बहुत अच्छी बात है। मेरा एक अकाउंट था यूट्यूब पे, वो हैक हो गया था, मैंने आपको बताया था। उसके अलावा मैंने दूसरा अकाउंट बनाया था जिसका नाम था एस्ट्रो, इसका नाम लिखा था एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रो प्रद्युम्न ऑफिशियल के नाम से अकाउंट है। आप उसको फॉलो कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर सकते हैं। आपको अगर क्रिस्टल ब्रेसलेट चाहिए, जो मैंने आपको बताया था पिछली बार भी, मैंने कहा था आपको देके आऊंगा, तो अगर आपको टाइगर स्टोन ब्रेसलेट, मैं आपको ब्रेसलेट्स के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। आपका बड़ा क्वेश्चन आता है कि ब्रेसलेट ये होता है ब्लैक हकीम। ब्लैक हकीम जो ब्रेसलेट होता है, इसको ब्लैक ऑनेक्स भी बोलते हैं। जिन लोगों को बहुत ज्यादा नजर टोक लगती है, उस लोगों के लिए ये होता है। अच्छा स्ट्रेचेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इजी टू वेयर होता है, आप इसको पहन सकते हैं, आपको इस चीज का फायदा मिलता है। ठीक है, उसमें प्रॉब्लम नहीं आती। ब्लैक हकीम ब्रेसलेट उन लोगों को पहनना चाहिए जो ज्यादातर काले रंग के कपड़े पहनना प्रीफर करते हैं, जिससे उनकी एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी उन पे इंपैक्ट ना करे। दूसरा, मनी मैग्नेट। ठीक है,
मनी मैग्नेट ब्रेसलेट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आपको टाइगर स्टोन के ब्रेसलेट के बारे में बता देता हूं। टाइगर स्टोन वो ब्रेसलेट होता है जो व्यक्ति कॉन्फिडेंट नहीं होता अपनी बात करने में, जो व्यक्ति कॉन्फिडेंट नहीं होता अपनी बात करने में, उन व्यक्तियों के लिए टाइगर स्टोन ब्रेसलेट पहनने चाहिए। टाइगर स्टोन ब्रेसलेट एक ऐसा स्टोन होता है जो व्यक्ति की कुंडली के अंदर सूर्य को बैलेंस करता है। सूर्य जितना ज्यादा बैलेंस होता है उतना आपकी लाइफ में ग्रोथ आती है, उतनी आपकी लाइफ में ग्रोथ आती है। समझ गए? अगला मैं आपको बता देता हूं, लव रिलेशन में जिनके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, अंडरस्टैंडिंग लेवल उतना नहीं हो पाता, उनको लगता है कि सामने वाला व्यक्ति मेरी बात नहीं समझता, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से होता है लव प्रोपोर्शन ब्रेसलेट। आई रिपीट, लव प्रोपोर्शन ब्रेसलेट। ये क्या है? इसके अंदर रॉ स्कॉट्स होते हैं, चेरी स्कॉट्स होते हैं, और इसके अंदर सेमी पायराइट भी होता है। तो ये आपकी उस एनर्जी को बैलेंस करता है। इसमें 1 2 3 4 5 अलग अलग प्रकार के क्रिस्टल्स होते हैं। ठीक है, अगली बात आपको मैं समझा देता हूं, मनी मैग्नेट। आज के समय पे सब लोगों को पैसे की जरूरत है या पैसे के अट्रैक्शन की जरूरत है। ठीक है, तो आपको ये ब्रेसलेट पहनना चाहिए। ये ब्रेसलेट का कैसे फायदा पता चलता है वो बता देता हूं। इसमें जो आप ये स्टोन देख रहे हैं 1 2 3 4 5, पहला है ग्रीन एवेंचर। ग्रीन एवेंचर स्टोन जो होता है वो आपकी स्पीकिंग स्किल्स को बैलेंस करता है, आपके द्वारा डिसीजन मेकिंग को मजबूत करता है, क्योंकि गजानंद का रूप माना जाता है, बुद्ध का रूप माना जाता है। दूसरा ब्लैक ऑनेक्स, आप पे नजर ना लगे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। येलो एवेंचर, थोड़ा ना लॉजिकल होकर के सोचना शुरू करो या लॉजिकल होकर के डिसीजन उठाना शुरू करो उस पॉइंट ऑफ व्यू से। पायरेट्स के बारे में आप सभी को पता है, पायरेट पहनना चाहिए। पायरेट कभी भी पायरेट का ब्रेसलेट या पायरेट अपने घर में अगर आप रखते हो तो अकेला नहीं पहनना चाहिए। आई रिपीट, अकेला नहीं पहनना चाहिए। पायरेट असली होता है या नकली होता है वो कैसे पता चलता है? पायरेट में वेट होता है ज्यादा, उसका वेट होता है, इसलिए वो पता उसका आपको चल सकता है। दूसरा स्पेटिक वाइस क्रिस्टल जिसको कहते हैं, क्लियर क्रिस्टल जिसको कहते हैं, आप आराम से पहन सकते हैं। अच्छी स्ट्रेचिंग इनकी होती है, अच्छी क्वालिटी के हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लेना चाहें आप इस नंबर पे संपर्क करके ले सकते हैं। नंबर बता देता हूं 7876999199। इस पे आप क्लिक करेंगे, अदर सर्विस पे क्लिक करेंगे, ब्रेसलेट का ऑप्शन आ जाएगा, ब्रेसलेट पे क्लिक करेंगे, आपको ब्रेसलेट ऑर्डर आपके घर बैठे मिल जाएगा। क्या इसमें कोई बात समझ नहीं आई तो वो बताइए। अब कुछ लोगों को फिर से ऐड कर लेते हैं जिन लोगों ने हमें रिक्वेस्ट भेजी है। या रिक्वेस्ट आप भेज सकते हैं, मैं आप लोगों को ऐड कर लूंगा। आपके कोई क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हैं वो आप मेरे से नॉर्मली भी इसमें पूछ सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कुछ आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ऐड करने की मैंने कोशिश कर तो लिए भाई, सबको रिक्वेस्ट भेज दी, आप लोग ऐड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर पाओगे तो आप आ जाओ, वेलकम, स्वागतम। ब्रेसलेट की कीमत क्या है, वैल्यू क्या है? 1000 रुपीज का एक ब्रेसलेट है ओरिजिनल क्रिस्टल्स का। ठीक है, बाकी आपके मन में कोई सवाल है वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मेरे से पर्सनली बात करने के लिए आप नीचे दिए हुए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद लाइव सेशन में ज्वाइन होने के लिए, और हरि ओम, नमस्ते।